हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग में जो बाकी बचे हुए हमारे मेथड्स हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हमने 6 मेथड स्ट्रिंग के कवर कर रखे थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो से हम 7th वाले मेथड से शुरू करेंगे। 7th मेथड है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। देखो ये इनपुट में लेता है कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग का मेथड है और रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। इंडेक्स बताएगा ये, लेकिन लास्ट इंडेक्स तो जो आप कैरेक्टर यहाँ पर दोगे उसका आखिरी इंडेक्स बताएगा। इट रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ गिवन कैरेक्टर। यूज़ कैसे करेंगे देखो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रिंग ले रखी है str। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ रखा है सेक्शन ए में, एक मार्क्स में। वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर उसमें ये जो स्ट्रिंग थी वो मिसिसिपी थी और उसमें भी लास्ट इंडेक्स वाले का यूज़ हो रहा था। तो देखो मैंने लिए मिसिसिपी, ठीक है, इसमें आई बहुत बार आ रहा है, इसमें पी भी बहुत बार आ रहा है। और मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है system.out.println। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया str.last index of। str ये है, str मेरा मिसिसिपी। तो यहाँ पर मिसिसिपी का मिसिसिपी में लास्ट इंडेक्स बताएगा किसका, आई कैरेक्टर का। अब देखो ये मिसिसिपी है तो पहले इसमें हर एक का इंडेक्स लिख लेते हैं। एम का होगा 0, स्टार्टिंग होता है 0 से इंडेक्स की, फिर 1 2, फिर इस वाले का 3, फिर इसका 4, फिर इसका 5, फिर इसका 6, फिर इसका 7, फिर इसका 8, फिर 9 और इसका फिर 10, ठीक है। अब मैंने बोला है लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, तुम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, और अगर लास्ट इंडेक्स बोला है तो तुम पीछे से चेक करना शुरू करो। तो मैंने पीछे से चेक करा, सबसे पहले मेरे को मिल गया आई। कौन सा इंडेक्स है, 10। तो मतलब ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, 10। बात समझ में आ रही ना। लास्ट इंडेक्स निकालना है तो आगे से क्यों चेक करना भाई, आगे से देखोगे टाइम लगेगा, सीधा पीछे से देखो, जब तुम्हें कैरेक्टर मिलेगा उसी समय रुक जाओ और उसका इंडेक्स उठा लो। ये 10 हमारा होगी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 10 रिटर्न कर रहा है। अगर देखो मैं इसको स्टोर कराना चाहूँ कहीं पर तो मेरे को यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा अगर मैं इसकी वैल्यू स्टोर कराना चाहता ना, फॉर एग्जांपल। क्योंकि जो तुम्हारे सेक्शन ए में आ रखा है उसमें एडिशन भी करना है साथ ही साथ, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे को इंट ए ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें इसका इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। और अगर फिर मैं प्रिंट कराऊँ इसको ए को तो प्रिंट वही होगा मेरा 10, ठीक है ना। बस मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, पिछली बार मैं सीधा प्रिंट करा रहा था, इतना सा अंतर है। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में कोई ऐसा कैरेक्टर दे दिया जो उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मिसिसिपी था, उसमें अगर मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ z पूछा होता तो z तो मिसिसिपी में प्रेजेंट है नहीं, तो तब ये मेथड हमारा -1 रिटर्न करेगा, जैसे हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉनकैट मेथड, ठीक है। ये इनपुट में स्ट्रिंग लेता है। देखो कॉनकैट का मतलब होता है किसी दूसरी स्ट्रिंग को किसी एक स्ट्रिंग के पीछे ज्वाइन करना या कॉनकैटिनेट करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग ले रखी 2, एक है स्ट्रिंग 1, उसमें है ICSC, स्ट्रिंग 2 में दे रखा है मैंने वैल्यू बोर्ड। तो मैं चाहता हूँ ICSC और बोर्ड एक साथ प्रिंट हो, और बोर्ड उसके पीछे लिखा हुआ है, पहले ICSC फिर पीछे बोर्ड। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या करा, स्ट्रिंग 1 में कॉनकैट मेथड लिखा और कॉनकैट के अंदर स्ट्रिंग 2 लिखा। तो होगा यूँ, पहले स्ट्रिंग 1 है, पहली स्ट्रिंग है मेरी ICSC, उसके बाद हमने क्या उसमें कॉनकैट करा है स्ट्रिंग 2, तो उसके पीछे बोर्ड अटैच हो जाएगा। तो जब स्ट्रिंग, और ये फिर ये स्ट्रिंग 3 में असाइन हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है और मैं उसको किसमें, स्ट्रिंग 3 में, str3 में स्टोर करा रहा हूँ। तो जब मैंने str3 को प्रिंट कराया तो मुझे ऐसे लिखा हुआ दिखेगा ICSC बोर्ड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लिख दिया str2.concat str1, अगर इनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना तो ये भी पलट जाएंगे, क्योंकि जो मैं कॉनकैट के अंदर लिखता हूँ ना उसको पीछे से लगाता है वो। तो मैंने str2 पहले लिखा तो मतलब बोर्ड पहले आया, फिर कॉनकैट में str1, और str1 में ICSC है तो उल्टा लिखा आएगा बोर्ड ICSC। बात क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस में क्या वैल्यू देनी चाहिए मैंने, ठीक है। तो ये हमारा था कॉनकैट मेथड, इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ है कॉनकैट में ही, कि कॉनकैट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कॉनकैट मेथड का आप यूज़ कर लो, और दूसरा तरीका है आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करो। तो देखो प्लस से कैसे करेंगे कॉनकैटिनेट, उसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा है स्ट्रिंग 3 = str2.concat, ये इसी को अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव है इसका कि मैं ऐसे लिख दूँ str1 + str2। अब नंबरों में प्लस का मतलब होता है उनको ऐड करना, लेकिन स्ट्रिंग में प्लस का मतलब होता है एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। तो यहाँ पर भी वही सेम आउटपुट आएगा हमारा, str1 के पीछे जुड़ जाएगी str2। तो str1 है ICSC, उसके पीछे लिखा आएगा बोर्ड।
तो जब मैं str3 को प्रिंट कराऊंगा तो ICSE बोर्ड लिखा हुआ आएगा। तो कॉन्कैट करने के दो तरीके हैं, मेथड ये है और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, प्लस का यूज़ करो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आ भी सकता है एक मार्क्स में कि कोई ऑल्टरनेटिव बताओ कौन, जैसे एक तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि कॉन्कैट का वहाँ यूज़ हो रहा कि, और ऑप्शन आ सकता है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम कॉन्कैट मेथड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्कैट मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है जो वो है हमारा इक्वल्स मेथड। ये चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग की दो स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रू और फॉल्स हमारी बूलियन वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग 1 ले रखी है हेलो, स्ट्रिंग 2 ले रखी है मैंने हेलो, लेकिन यहाँ पे हेलो का H कैपिटल है, यहाँ पे हेलो का H स्मॉल है। तो ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को डिफरेंट ट्रीट करता है। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा बूलियन b इक्वल टू str1 डॉट इक्वल्स str2, तो चेक करेगा कि क्या str1 मतलब ये हेलो इक्वल है str2 के। खुद बताओ आप, हेलो और ये वाला हेलो क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि एक कैरेक्टर एक अपर केस है एक में लोअर केस है। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करा तो मैंने इसलिए बूलियन टाइप का वेरिएबल ले रखा है b, जिसमें फॉल्स वैल्यू आ चुकी है। तो जब प्रिंट कराऊंगा b को तो प्रिंट होगा मेरा फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैंने इसका भी H कैपिटल कर दिया तो बताओ अब क्या प्रिंट होगा? बिल्कुल सेम है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करा तो देखा हमने बिल्कुल हर एक कैरेक्टर इक्वल है उस ऊपर वाली स्ट्रिंग के, या इस स्ट्रिंग का नीचे वाली स्ट्रिंग के बिल्कुल बराबर है। तो तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो बिल्कुल अगर स्ट्रिंग की वैल्यू बिल्कुल दूसरी स्ट्रिंग जैसी है तब ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर अपर केस या लोअर केस में डिफरेंस आ गया तो तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमने देखा इक्वल्स मेथड। अब एक और मेथड होता है हमारा, मेथड तो क्या ही है, मतलब इक्वल चेक करने का तरीका होता है वो है डबल इक्वल टू। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डबल इक्वल टू भी इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है, ये इक्वल्स भी इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। लेकिन ये इक्वल्स हमारा चेक करता है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, ये चेक करता है ना। लेकिन जो ये डबल इक्वल टू है ना, ये डबल इक्वल टू ये चेक करता है कि जो दोनों स्ट्रिंग जिनको हम चेक कर रहे हैं क्या वो दोनों सेम ही स्ट्रिंग है। अब देखो ये ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है अपने आप में, मुझे ये अगर मैं टॉपिक्स को अभी कवर करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो उसमें हम स्ट्रिंग की म्यूटेबिलिटी भी समझ लेंगे क्या होती है, और इस बात को भी समझेंगे कि डबल इक्वल टू और इक्वल्स में क्या डिफरेंस है। पर याद रखना जब आप ज़्यादातर क्वेश्चन करोगे ना तो आप डबल इक्वल टू का यूज़ मत करना। वो आपके जो ये प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़्यादातर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी स्ट्रिंग की, अगर कभी यूज़ भी होता है तो आपका ये वाला मेथड ज़्यादा काम में आएगा। तो इस पर ध्यान देना भी, ठीक है। और एक और मेथड है हमारा इक्वल्स इग्नोर केस नाम का, वो उसको केस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको भी अभी समझ लेते हैं। देखो ये इक्वल्स मेथड है ये। अब अगला है हमारा इक्वल्स इग्नोर केस। नाम में बता रखा है कि इग्नोर कर दो केस, इग्नोर केस लेता ये भी स्ट्रिंग है इनपुट में। तो ये भी करेगा चेक वेदर वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट, और इग्नोरिंग केस सेंसिटिविटी। केस से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इग्नोरिंग द केस ऑफ बोथ द स्ट्रिंग, ठीक है। जो दोनों स्ट्रिंग है उनके केस को इग्नोर करेगा, मतलब अगर कैपिटल है और एक में स्मॉल है वही कैरेक्टर तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने हेलो यहाँ लिखा है कैपिटल में, ये हेलो लिखा है स्मॉल में, और यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स इग्नोर केस str2। तो अब बताओ इक्वल्स इग्नोर केस मेथड चलाया इस बार, तो स्ट्रिंग 1 को उठाया इसने हेलो और ये वाली हेलो को लिया str2 को। अब चेक करा कि क्या दोनों इक्वल हैं, लेकिन केस को इग्नोर करेगा। तो देखा हाँ यहाँ भी हेलो है यहाँ भी हेलो है, बस एक जगह करेक्टर लोअर केस में है एक जगह अपर केस में है, लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस है तो बोला चल यार चलता है कुछ नहीं होता, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसने करा ट्रू रिटर्न, बुलियन में वैल्यू है ट्रू, जब प्रिंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा प्रिंट ट्रू। अब मैंने यहाँ हेलो लिखा है, अब मैंने यहाँ हेलो की जगह हाई लिख दिया। अब बताना जरा क्या करेगा रिटर्न। अब तो दोनों स्ट्रिंग ही अलग है, तो अब करेगा हमें रिटर्न क्या फॉल्स। बात क्लियर है। तो जो अब हमारा अगला मेथड है वो है कंपेयर टू मेथड। ये स्ट्रिंग लेता है इनपुट में। अब ये ना दो काम करता है, ये हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए भी होता है कि क्या दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है पहली चीज़, और दूसरा ये भी चेक करता है, ये भी बता देता है हमें कि पहला स्ट्रिंग दूसरे से बड़ा है या पहला स्ट्रिंग दूसरे से छोटा है या दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। तो कौन सा स्ट्रिंग बिगर है कौन सा स्ट्रिंग स्मॉलर है ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। तो दो काम में हमारे यूज़ में आता है, एक तो इक्वालिटी चेक करने के लिए और कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा स्मॉलर है ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ले रखे दो स्ट्रिंग, str1 में मैंने लिया है कैट, str2 में मैंने लिया है फॉक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगाया str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो str1 को कंपेयर टू मेथड लगाया और स्ट्रिंग 2 उसमें पास करी, यहाँ तक ठीक है। ये ना इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है पहली चीज़।
दूसरा, अभी मैंने बोला था ये हम चेक करता है कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, या कौन सा एक दूसरे से बड़ा है या स्मॉलर है। तो हम स्ट्रिंग जब बात कर रहे हैं कि चेक करता है, तो चेक करता कैसे वो देखते हैं। देखो जो चेक करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक। ये जैसे डिक्शनरी में आपने देखा होगा, डिक्शनरी में जिस तरीके से ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ये होता कैसे है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर कैट और फॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये पता करना है, पहले तो ये बताओ कि कैट और फॉक्स में बड़ा कौन है, ये कैसे कंपेयर करेंगे। तो जो अल्फ़ाबेट जितनी बाद में आता है वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कैट और फॉक्स, कैट और एक है ये फॉक्स, ठीक। अब हमें ये पता है हर कैरेक्टर का अपना स्काई कोड होता है। कैपिटल ए का 65 होता है, तो कैसी कैपिटल बी का 66 होगा, कैपिटल सी का 67 होगा। तो इस कैपिटल सी का क्या है 67, ए का क्या है 65, टी का क्या है, अब टी का जो भी होगा उससे अभी रहने देते हैं, वहाँ तक हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ देखते हैं FOX, एफ़ का क्या होगा हमारा स्काई कोड, इसका है हमारा 70, ठीक है। ए से काउंट करते हुए आप गिनते हुए चलना, जिसका स्काई कोड है एफ़ का 70। अब देखो जब ये चेक करता है ना, मुझे बाकी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, एफ स्काई कोड बाकी होगा, क्यों, देखो जब ये चेक करते हुए चलता है, जैसे कैट और फॉक्स लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये कंपेयर करेगा, दोनों को चेक करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। जैसे इसने इसका कैरेक्टर उठाया, उसका कैरेक्टर उठाया, फिर ये पहले वाले से दूसरे वाले का स्काई कोड माइनस करता है, तो ये क्या करेगा 67 में से 70 को माइनस करेगा। आंसर क्या आया -3, आंसर -3 आ गया। तो इंट ए जो मेरा वेरिएबल ए, उसमें वैल्यू आई -3, प्रिंट हो जाएगा -3। अब इस -3 से हम क्या समझते हैं, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो समझ जाना कि पहला वाला जो स्ट्रिंग है ना वो स्मॉलर है। क्यों, देखो ए जो सी है, सी और यहाँ पर है एफ़, तो सी और एफ़ में पहले कौन आता है, सी आता है ना। तो जब ये पहले आता है और एफ़ बाद में आता है, तो सीधी सी बात है जो हमारा फॉक्स वाला स्ट्रिंग है वो बड़ा होगा, क्योंकि इसका पहला कैरेक्टर ही बड़ा हो गया, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। पहली बारी में हमने माइनस करके देख लिया, डिफरेंस आ रहा है माइनस का, तो बात वहीं ख़त्म, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डिक्शनरी में होता है, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो, मान लो आपको जो सर्च करना है वो बी से स्टार्ट होता है, तो आप सीधा बी पे आओगे ना, आप ए को चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि पता है ए स्टार्टिंग का कैरेक्टर ही अगर ए है तो आगे के सारे वाले जो भी होंगे उसमें बी तो आएगा ही नहीं स्टार्टिंग में। तो वो यहाँ बात हो रही है, जब यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि भाई ये बड़ा है इससे, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया जब पहला कैरेक्टर ही बड़ा है तो फिर पूरा स्ट्रिंग ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब पहला वाला स्ट्रिंग छोटा होगा दूसरे वाले से। उल्टा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर str1 की जगह str2 डॉट कंपेयर टू str1 कर दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर फॉक्स आ जाएगा, नीचे कैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, फॉक्स यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, कैट का होता है 67, फॉक्स का आया था हमारा 70। अब माइनस करेगा तो 70 में से 67 माइनस होगा, तो आएगा हमारा 3। पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना कि हमारा पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा है दूसरे वाले स्ट्रिंग से। अब अगर मैंने ये भी फॉक्स लिया है और ये भी फॉक्स लिया है, अब क्या होगा, अगर मेरी दोनों स्ट्रिंग सेम होती तो क्या होता वो देखते हैं। चेक करेगा, ये भी 70, ये भी 70 में से 70 माइनस करा 0 आता है। अगले वाले कैरेक्टर का चेक करेगा, ओ और ओ, तो दोनों का स्काई कोड सेम होगा, दोनों ओ हैं, तो जो भी होगा स्काई कोड 79 होता है, तो 79 है, इसका 79 माइनस करेंगे, 79 में से 79 0 आएगा। ऐसी एक्स का जो भी होता होगा हमें पता भी नहीं करना, क्योंकि दोनों सेम है, तो जो भी होगा माइनस करेंगे 0 आएगा। तो हमने देखा सारे कैरेक्टर माइनस करके देख लिया और डिफरेंस 0 आ रहा है, तो मतलब कैरेक्टर हम, तो मतलब जो दोनों स्ट्रिंग हमारे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें दिख भी रहा है इक्वल है। तो इक्वल इस तरीके से चेक करते हैं। हमने ये भी देख लिया किस तरीके से पता चलता है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शन ए के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा कैट और कॉट, इसमें मेरा आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग 1 लिखी कैट, स्ट्रिंग 2 है मेरी कॉट। अब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग 2, ठीक है। कैट कॉट, तो कैट सी का होता है हमारा, कितना होता है भाई, सी का है 67, ये 67 हुआ, ये भी 67 हुआ। ए का होता है 65, ओ का भी देखा था मैंने, होता है इसका 79 होता है। अब टी का होता है 84, तो इसका 84 है, इसका भी होगा 84। अब क्या करें, अब जब ये कंपेयर करेगा ना, तो देखो पहले इस सी से इस सी को कंपेयर करेगा, तो इस 67 में से 67 को माइनस करा 0 हो गया, आगे बढ़ जाएगा। अगले वाले को चेक करेगा, 65 में से 79 को माइनस करा, तो 65 में से जब 79 माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा आंसर, -14 आएगा। 65 में से जब 79 को माइनस करोगे तो -14 आया।
-14 आ गया ना, आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव नंबर मिल गया तो हमें पता चल गया कि पहला वाला स्मॉल होगा, दूसरे वाले स्ट्रिंग से, यहीं रुक जाएंगे और आंसर हमारा आएगा -14, ये आउटपुट मिलेगा हमें। और हमें ये पता चल गया कि पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना। और इक्वल होंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है कंपेयर टू मेथड। अब अगर कंपेयर टू की जगह हम कंपेयर टू इग्नोर केस का यूज़ करें, तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर कंपेयर टू इग्नोर केस का यूज़ किया होता, तो इग्नोर केस में बस एक ही अंतर हो जाता है, केस को इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इग्नोर केस स्ट्रिंग, तो कैट यहाँ पर कैपिटल C है और यहाँ पर स्मॉल c लिखा है मैंने, ठीक है। तो फ़र्क बस इतना होगा कि ये कैपिटल C और स्मॉल c में डिफरेंस नहीं देखेगा। भले इनकी एस का वैल्यू अलग होती है, कैपिटल C की वैल्यू अलग होती है एस का में, और स्मॉल c की अलग होती है, लेकिन क्योंकि हमने कंपेयर टू इग्नोर केस चलाएंगे यहाँ पर अगर, तो ये कैपिटल C और स्मॉल c को सेम ट्रीट करेगा। तो मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उन्हीं का डिफरेंस निकालेगा जिनका जो कैरेक्टर आपस में डिफरेंट है, केस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये केस को इग्नोर कर देगा। मैंने यहाँ स्कूल लिखा है और यहाँ स्कूल, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना। यहाँ S छोटा है, C बड़ा है, H छोटा है, O छोटा है, O कैपिटल है, L स्मॉल में है, यहाँ पूरा कैपिटल में है। लेकिन जब मैंने करा str1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस str2, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इग्नोर केस वाला मैंने कंपेयर टू मेथड कॉल करा तो ये S और S को सेम ट्रीट करेगा, C और C को सेम ट्रीट करेगा, H और H को सेम, O को सेम, इस O को सेम, L और L को सेम। भले इनका केस अलग है, तो जब इसने इनको डिफरेंस निकाला तो 0 आएगा। इस S की भले इसकी S का वैल्यू अलग होती है, इस कैपिटल S की S का वैल्यू अलग होती है, पर लेकिन क्योंकि इग्नोर केस वाला कंपेयर टू मेथड चलाया तो इसके लिए स्मॉल s और कैपिटल S बराबर है। तो जब इनका डिफरेंस निकालेगा 0 आएगा, इसका निकाला 0, इसका 0 0 0, तो पूरे का जब डिफरेंस निकाला 0 आया। तो यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। जब A को प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू प्रिंट होगी 0। लेकिन अगर खाली कंपेयर टू वाला चलाता मैं तो मेरी वैल्यू कुछ और आती। बात क्लियर है ना। तो ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमें केस से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो तब के लिए हमारा मेथड है ये कंपेयर टू इग्नोर केस, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है रिप्लेस मेथड। तो जो रिप्लेस मेथड है ये 2 वैल्यू लेता है इनपुट में, 2 कैरेक्टर, एक होता है ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। और करेगा क्या, ओल्ड कैरेक्टर को नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। अब वो ओल्ड कैरेक्टर जितनी बार भी आया होगा ना आपकी स्ट्रिंग में, उस हर जगह में वो उसको रिप्लेस कर देगा नए कैरेक्टर से, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्ट्रिंग 1 है नेम। अब मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग रिजल्ट, जब ये रिप्लेस करके रिटर्न करेगा जो स्ट्रिंग, उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस n को g से। तो स्ट्रिंग 1 में रिप्लेस कर दो n, ओल्ड कैरेक्टर n है उसको g से। तो जब इसने ऐसा करा तो बताओ जो मेरा ये नेम स्ट्रिंग है, अब ये नया क्या बन गया होगा, n g से रिप्लेस हो गया। तो नेम की जगह मेरा क्या बन गया होगा, स्ट्रिंग गेम। तो ये रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट को मैं प्रिंट करूँगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, गेम। यहाँ तक ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे नमन लिख दिया मैंने, नमन एग्जाम्पल के लिए नमन। तो नमन में जहाँ जहाँ n है, अच्छा ये भी स्मॉल में रखना, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल n होगा तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर ओल्ड कैरेक्टर स्मॉल n दिखा रखा है। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल n कर दिया, मैंने लिखा नमन। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ ये g से रिप्लेस कर देगा। तो मेरे रिजल्ट में जो स्ट्रिंग आई होगी वो क्या आई होगी, GAMAG, गमग। तो हर जगह किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है किसी दूसरे कैरेक्टर से, तो हम रिप्लेस का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जल्दी से, और उसमें बाकी के बचे हुए हमारे स्ट्रिंग के मेथड उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ और आपको पूछना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।